भारत की भूमि वीरों और संतों से अमूल्य भरी हुई है। ऐसे ही क्रम में आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आडंबरवादियों के प्रति समाधान प्रकट करने वाले ऐसे उच्च कोटि के संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। मानव जाति को एक संदेश देने वाले ऐसे उच्च कोटि के संत रैदास जी का आज जन्म दिवस जो है पूरे नगर में नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे बीच में आज प्रोफेसर निर्मल जी हमारे बीच में हैं। आइए थोड़ा सा व्याख्यान डालते हैं कि आज रैदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए। उनके दिए गए वचनों को, उनके दोहों को आज भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक कैसे समाज की हम संरचना कर सकते हैं। उस ज़माने में आडंबरवादियों के प्रति उन्होंने जिस प्रकार से समाधान प्रकट किया था, आज की पीढ़ी को उनसे क्या प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इतिहास में किताबों में हम पढ़ते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। अमल करने की कितनी आवश्यकताएं हैं। आइए प्रोफेसर निर्मल जी के पास चलते हैं, विमल जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ अच्छे विचारों का जी स्वागत है। आज हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उस पुण्य धरा पे जन्म लिया जहां आज माघ पूर्णिमा के दिन एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया जिसको हम रैदास, रविदास बहुत से नामों से जानते हैं। आज 647 साल पहले की बात, आप सोचिए कालांतर में मानव की सोच कितनी संकीर्ण रही होगी। उस समय सामंतों का, छुआछूत का, ऊंच नीच का भेदभाव, आडंबर का इतना वर्चस्व था कि हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के चक्कर में दूसरे पर प्रताड़ना करता था। ऐसे युग में संत रैदास का जन्म हुआ। आपको आध्यात्म का ज्ञान हुआ। जब आपको आध्यात्म का ज्ञान हुआ तब आपको लगा कि आत्मा से जुड़ी हुई है। ये शरीर तो चोला है, अपने कर्मों के हिसाब से पहना है और इस चोले को अगले जन्म में कैसे सुधारना है। तो उसने जो ये आडंबरवादी लोग जो थे, जो अपने आप को जन्म से ऊंचा मानते थे, उनको ये सिखाते थे कि भाई तू इस जन्म में ऊंचा है पर तेरे अगर काम निकृष्ट होंगे तो तू पतन की ओर अग्रसर होगा, न कि सिद्धि की ओर अग्रसर होगा। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में 40 चौपाई ऐसी है जो संत रैदास ने लिखी थी। आप समझ सकते हैं कितनी सिद्ध आत्मा थी कि उनकी लेखनी पूरे विश्व में आज भी लोग मानते हैं कि अगर उनके राह पे चलेंगे तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा और हम सब साथ में, क्योंकि किसी भी मशीन का जो कोई पुर्जा होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, अगर सब बड़े पुर्जे ही होंगे तो छोटे पुर्जे के बिना मशीन चलेगी क्या, ये सोचना असंभव है। उन्होंने यही सोच देने की कोशिश की कि एक मानव प्रकृति का रूप है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, मानव मानव है। अगर आप मानवता को ऊपर रखेंगे, कर्म से आदमी महान नहीं होता, मतलब कर्म जन्म से आदमी महान नहीं होता, अपने कर्म से आदमी महान होता है। ये उनकी सोच थी। वो कहते थे राम रहीम कृष्ण ये सब हमने माने हैं पर ये सब रूप एक ही थे। इसी तरह से जैसे भगवान सब एक है, आदमी भी एक है। और कालांतर में हमारी पूज्य मेवाड़ की भक्त जिसको हम कहें, जिसका हम जब कहते हैं मेवाड़ शौर्य भक्ति का रूप है और भक्ति का रूप हम मीरा को मानते हैं। तो मीरा को जो दर्शन प्राप्त हुआ, उनके आध्यात्मिक गुरु, उनको चैतन्य देने वाले गुरु, वो खुद कहती है कि मेरे को चैतन्य देने के लिए मेरे को जो गुरु हैं वो रैदास जी खुद स्वयं हैं। तो ऐसे महान आत्मा जो यहाँ पैदा हुई, एक तो क्या मैं सोचता हूँ अगर उनके पास चलेंगे तो और भी महान संत पैदा होंगे। और हमारे देश में जो अभी वापस विकृति आ रही है, आज वापस समाज विघटन की ओर बढ़ रहा है। दुर्भाग्य है कि आज हम वापस उस पुरानी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ नहीं। इस तरह की जो ये हम टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो पतन का ही द्योतक होगी। और कहीं ऐसा नहीं हो कि सृष्टि को वापस प्रलय का रूप लेना पड़े। तो मैं आज संत रविदास जी जो 640 साल पहले जो सोच सकते थे, उसको पुनर्जीवित करके मानवता की ओर बढ़े
और ये आडंबर दिखावा, मैं बड़ा तू छोटा, इससे उठ कर मानवता की सेवा में अपने जीवन व्यतीत करेंगे, यही अपनी सत्य श्रद्धांजलि होगी। और जो राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, राम राज्य उसके बिना कैसे होगा, मैं ये सोच नहीं पाता हूँ कि अगर हम इन महान पुरुषों के आदर्श पे नहीं चलेंगे तो राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य तो हमको लाना पड़ेगा, राम राज्य अपने आप कैसे टपकेगा नहीं। जब तक मानव की सोच नहीं बदलेगी, अपने सहपाठी के लिए, अपने सहकर्मी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने देश के लिए, तब तक मेरा मानना है कि ये संभव नहीं है। राम राज्य हमको लाना है, हम लाएंगे। ऐसे महान पुरुषों के जो सीख उन्होंने दी, जो आज भी वर्तमान में भी मूल्यवान है, उसको अपनाकर जीवन सफल बनाए और स्वर्णिम युग वापस भारत का आए, यही मनोकामना पूरे देशवासियों को आज के दिन मेरी ओर से। रैदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं कि जाति ओची पाती ओची ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की कह रहे विद्यास चमारा। हाँ, यानी उस समय भी जब रैदास जी कह रहे हैं कि राम नाम ही सत्य है, उनके नाम में ही राम है। देखिए क्या होता था पुराने जमाने में, लोगों को ये गुट्टी पिलाई जाती थी, समझा गुट्टी, क्योंकि लोगों को इतनी सोच डेवलप नहीं होती थी, तो लोगों को एक मंत्र टाइप में सिद्धियां दी जाती थी। तो ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस में अनेकों अनेक ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ हैं जिनके मात्र स्मरण से आप अपना कोई भी परिस्थिति है उससे निपट सकते हो। तो ये जो दैविक शक्ति भारत के लोगों को ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई कि वो उसको लिपिबद्ध कर पाए, उस मंत्र को लिपिबद्ध कर पाए। वो मंत्र नहीं, वो तरंग है, वो मस्तिष्क की तरंग है जो आपसे ब्रह्मांड को जाती है और ब्रह्मांड से वापस उसका निराकरण लाती है। हम जब कोई मंत्र आपको ये पता है कि मेरे मुंह से जो आज शब्द निकला है वो कालांतर में सदियों तक रहेगा। मेरे को वो ही होता है कि तरंग फैल जाती है, उस तरंग को वापस समेटना आना चाहिए। तो रामायण के दोहे में जो सूत्र है वो ध्वनि तरंग है। तो आप जब वो ध्वनि तरंग भेजोगे तो वो आकाश में जाएगी, ब्रह्मांड से वापस उसका निराकरण लेके आएगी। इसलिए निरंतर जप करने से, तप करने से, आध्यात्म से हमको ये शुद्धि जो है, आत्मशुद्धि जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन की शुद्धि, हमारे अवचेतन मन में सारी विकृतियाँ या अच्छाइयाँ दोनों पड़ी है। पिछले जन्मों की सारी विकृतियाँ भी पड़ी है और अच्छाइयाँ भी पड़ी है। तो कौन सी चीज़ किस समय आपकी वापस चेतन मन में आ रही है वो आपसे नुकसान करा रही है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हमारे अच्छाई में जो हमारे अवचेतन मन में पड़ी है उसको बाहर निकालें और बुराई को दबी के दबी रहने दें। तो जन्म जन्मांतर में वो चीज़ें कम होती जाएगी और हम एक उत्कृष्ट मानव की ओर बनेंगे। रैदास जी अपनी चौपाई में एक उपमा में कह रहे हैं कि तू मुझे देख सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तुम्हारी दृष्टि सर्वव्यापी है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपके उपकार। जो दिव्य शक्ति जो होती है, आप ये सोचते हो जो आज टेलीस्कोपिक आप जो गूगल मैप क्या करें ऊपर से देख रही है, आप अपन यहाँ खड़े वो गूगल मैप वाला 100 मील ऊपर से देख रहा है। ये कि ये चीज़ वो अध्यात्म के रूप में कह रहे हैं कि आपका जो तार है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो आप कर रहे हो, वो कोई नहीं देख रहा पर वो सब देख रहा है। मैं उसको नहीं देख रहा पर वो तो मेरे को देख रहा है ना। मतलब सर्वेलेंस चालू है, कार्य करने वाला सदा मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है, हर कार्य अच्छा और बुरा रिकॉर्ड होता है, कितने अनुपात में होता है उसका निराकरण वो ईश्वर करता है। ये क्यों कह रहे हैं कि वो तुम्हारे दिए गए सभी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे उपकारों को, तुमने पेड़ पौधे पानी दिया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर जिंदगी में किसी आदमी को अपने सारी विधाओं से मुक्ति पानी है तो वो कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दे कि मेरी जो सांस, आज आपको पता नहीं आप कितने में सांस ले रहे हो, उसमें भी आप जप कर रहे हो। हमसा सोहम हम कहते हैं। अगर एक आदमी समझ ले कि मेरी सांस ही एक मंत्र है, सोहम तो लेते समय जो सांस अंदर जा रही है वो सोहम है शिव और निकलते हुई हमसा है, तो आप अनाकरण खुद ही अनजाने में भी एक जप कर रहे हो पर आपको पता ही नहीं है आप कितने अनुभवी हो। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप कृतज्ञ ही नहीं हो, उसका मतलब आपने दिन भर में जो इतनी हजारों सांसें ली है अपने आप, तो जब तक आप कृतज्ञता शो नहीं करोगे कि मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ कि भगवान आपने ये धरती दी, देखो मेरी धरती जिससे मैं तो झोला, आप दिन भर धरती के ऊपर खड़े हो,
इसी को उपकार है। क्या आपने धरती को प्रणाम करके बोला माता दिन भर तो मेरा बोझ झेले हुई है, आप किसी आदमी को अपने कंधे पे 1 घंटे बैठा के देखो, 1 घंटे बाद उतार दोगे उसको। तो क्या हम सुबह उठ के पृथ्वी माता धरती माता को प्रणाम करते हैं कि माँ तो दिन भर मेरे को झेले रहती है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ? यही बात वो कहना चाहते हैं। आपको सृष्टि के प्रति जब तक आप कृतज्ञ नहीं होगी, एक मशीन भी फेल होती है पर आपकी मशीन अमूमन फेल नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए ना कि भाई भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि वो फेल नहीं होती। आप समझे, बीमारी अलग चीज़ है, व्याधि अलग चीज़ है, एक मशीन बनना अलग। तो परफेक्ट मशीन बनाई है ना। तो जब तक हम कृतज्ञ नहीं होंगे पेड़ पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, इवन जो ये सूर्य है, मैं आपको आज कह दूं अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम सब किसी न किसी रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। अगर आप फूड चेन देखेंगे तो कार्बन सूर्य से कहाँ आता है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों में कार्बन कहाँ से है? प्रकाश संश्लेषण से। इसका मतलब क्या हुआ? धरती पर जीवन है सूर्य के खातिर। तो क्या हम रोज हमको सूर्य को धन्यवाद नहीं देते कि भगवान तेरे खातिर ये धरती पर जीवन है? क्योंकि ये कार्बन नहीं जमा होता, यही कार्बन जानवरों में आता। हमारे अंदर जो भी कार्बन है वो कहाँ से आया? प्रकाश संश्लेषण से आया पौधों में। तो प्रकाश नहीं होता तो संश्लेषण कहाँ से होता? एक कहने की बात। इस तरह पानी, आपका शरीर 70% पानी है। तभी तो अपने धर्म में 5 तत्वों की महत्वता को समझा हमारे दर्शन ने। हमारे दर्शन में सूर्य, पृथ्वी, हवा को उतना ही महत्व दिया जितना जीव आत्मा को दिया। कारण यही हो ना कि अगर जल नहीं होता, आपका शरीर 70% जल है, तो क्या आपने जल देवता को धन्यवाद दिया? इसलिए हम जल देव को पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम वायु वरुण देवता की पूजा करते हैं। अरे सांस नहीं होती तो हम शुद्ध कैसे होते? आप समझे? तो आध्यात्म तो 5 ही चीज़ है। हमारा सृष्टि से जुड़ना, आत्मा का जुड़ना, वो तो बात ही, पर पहले तो एक चीज़ है ना। हम इसलिए कृतज्ञ होना। तो इसलिए रैदास जी ने कहा कि तू धन्यवाद देना तो शुरू कर। जो तेरे पास शुक्राना जिसको हम कहते हैं, जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद देगा तो और मिलेगी ना। जो मिला तो उसका धन्यवाद नहीं दे रहा है तो कौन मानेगा? चल ठीक है, तो तेरे को जरूरत ही नहीं था मतलब। तो इसलिए जो चीज़ आपको मिल रही है उसका आप धन्यवाद दोगे तो बढ़ेगी। यही उन्होंने कहना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर विमल शर्मा जी हमारे बीच में आए, बहुत ज्ञान भरी बातें आपको बताइए। आशा है कि आप इस भक्ति, शक्ति और संस्कृति के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन बातों को आप अपने दोस्तों, मित्रों, बहनों सभी को भेजेंगे। और रैदास जी ने जिस प्रकार से उनकी वाणी कहा है, रैदास वाणी को सुनकर आप भी अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे। ऐसी आशाओं के साथ फिर मिलेंगे। एक सूत्र को 1 महीने में आप अपनाओ तो आपका धीरे धीरे अपने आप जो है चेतना बढ़ती जाएगी। मेरा यही निवेदन है कि एकदम से खाए मैंने नहीं होगा। ये आत्मशुद्धि धीरे धीरे होती है, इसलिए लगो दार में तो सब होगा। धन्यवाद, शुभकामना।